उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो कल से भैया आपका जो महासंग्राम है वह स्टार्ट है। 25, 26, 27 तारीख में आपका पेपर है और जिनके लिए पहले दिन पेपर है, नहीं 25 तारीख को पेपर है, तो कल से ही आपकी लड़ाई चालू है। तो हम यहाँ पर कुछ नई चीज़ें नहीं बताएंगे, लेकिन परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पढ़ने का अब बिल्कुल भी समय नहीं है और अब पढ़ना भी नहीं है। जो भी पढ़ लिया उतना बहुत है, कम पढ़ा है ज़्यादा पढ़ा है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं, जो बताने वाली बातें हैं, जो हमारा अपना अनुभव है, 15 साल से हम कंपटीशन को देख रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा को देख रहे हैं और पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो जो अपना अनुभव है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, होमगार्ड का पेपर पहली बार यह पेपर हो रहा है। इससे पहले मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था। 100 नंबरों का आपका पेपर है, ना तो इसमें गणित आना है ना तो इसमें रीजनिंग आना है। 100 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका जीएस ही आना है और उसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो बहुत अच्छा मौका है, आपको वर्दी पहनने का जो सपना है वो पूरा करने का बहुत ही अच्छा मौका है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है द मास्टर, उसके तरफ से आपको 50 प्रैक्टिस सेट दिया गया था और 50 प्रैक्टिस सेट में सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको कवर करते हुए सारे प्रश्न तैयार किए गए थे। और हमें उम्मीद है कि जिसने भी ये 50 प्रैक्टिस सेट लगाया होगा उसका पूरा सिलेबस खत्म हो गया होगा। एक एक प्रश्न उसका खत्म हुआ है। एक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न होते हैं और 50 यानी कि आपके 5000 प्रश्न तैयार हो गए हैं। और इतना ही नहीं है, प्रत्येक प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया था और एक्सप्लेनेशन में आपके 3 से 4 प्रश्न और तैयार हो रहे थे। तो अगर एक प्रश्न में आप एक प्रश्न तैयार करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं, तो 4 प्रश्न और तैयार हो रहे हैं। यानी कि मोटा मोटा मान के चलिए कि आपके 20,000 प्रश्न और तैयार हो रहे हैं। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आपके 50 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें टोटल अगर हम गिने तो 20 से 25,000 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। इतना बहुत होता है आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ा है या तैयारी किया है तो भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकारी नौकरी मिलने के लिए। मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपके इतने नंबर तो आने ही चाहिए कि आपका जो जिला है उसकी कट ऑफ को आप क्लियर कर लें और वर्दी पहनकर अपने ज़िले में नौकरी करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, उनके अंदर डर है, अरे भैया हम क्या करें, कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भैया, सारे इंसान ही हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे ना तो वहाँ भी इंसान ही मिलेंगे, आपको कोई खाने वाला नहीं है। जो OMR सीट है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन है। तो भैया दुकान से OMR सीट ले लीजिए, उसमें जो रोल नंबर भरना होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है, डेट ऑफ बर्थ भरनी होती है, गोला करना होता है, उसको गोला करना सीख लीजिए। एक काम और करना है कि अपने साथ बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, चाहे नीला हो चाहे काला हो। जेल पेन का यूज नहीं करना है। जेल पेन में होता क्या है कि जैसे ये गोला आपको गोला भरना है तो जेल पेन की स्याही जो होती है फैल जाती है, तो होता क्या है इसके बाहर ऐसे निकल जाता है। तो गोला करते समय ध्यान रखना है कि ये अगर गोला है तो इसके अंदर ही ऐसे गोला करना है, ठीक है भैया, इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए और बीच में छूटना भी नहीं चाहिए, पूरा गोला होना चाहिए। तो नीला या काला जो पेन है उसी का यूज करना चाहिए। और जो ऐसा पेन जो 4, 5, 6 दिनों से 8, 10 दिनों से या 1 महीने से आप यूज कर रहे हैं उसका ही यूज करिए। और ऐसा भी नहीं करना है कि पेपर में गए वो खत्म हो गया। होता क्या है कि उसकी जो निब होती है वो घिस जाती है, तो गोला करने में वो आसानी होती है, इसलिए पुराना पेन ही यूज करना है। तो अगर आपके पास नया पेन है तो कोई रफ कागज लीजिए, उसमें गोदागादी कर दीजिए। गोदागादी करने से उसकी निब थोड़ा घिस जाएगी, जिसके पेन बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये आपकी छोटी छोटी सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और रोल नंबर को और रजिस्ट्रेशन नंबर को ध्यान से भरना है। सबको पता है कैसे भरना होता है, बहुत ज़्यादा इसमें व्याख्या देने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते ये काम करिएगा कि अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रखने का मतलब ये है कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मान लेते हैं 4350 ये है, तो इसके नीचे यहाँ पर ऐसे ऐसे गोले भरे रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे गोले। तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है, 5 6
7, 8, 9, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ 4 है तो 4 के आगे वाला भरना होता है गोला करने। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भरने का तरीका बता रहे हैं उदाहरण के लिए। यहाँ 3 है तो 3 के आगे वाला गोला, यहाँ भी ऐसे ऐसे गोले होंगे तो 3 के आगे वाला गोला भरना होता है। बात हमारी समझ रहे हैं ना। यहाँ 5 है तो 5 के आगे, ये 5 है, 5 के आगे वाला यहाँ भी ऐसे गोला बना रहेगा, हर लाइन में गोला बना रहता है। तो हर लाइन में गोला बना रहता है तो 5 के आगे वाला ये गोला करना है। तो होता क्या है, मेरा भी एक बार गलत हो गया था, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी लोग महान होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे इसमें हम 4 के आगे वाला गोला करना है तो 4 के आगे वाला ना करके हम जल्दबाजी में 5 वाला कर देते हैं। इसमें 3 है तो यहाँ पर 3 के आगे वाला गोला करना है, इसको ना करके हम 2 वाला कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। सोच समझ के अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखकर OMR सीट भर लेना है। जो नहीं आएगा, हर आपके एग्ज़ाम जो हॉल होते हैं उसमें आपके 2 लोग होते हैं, उनसे पूछ लेना है, ठीक है। और हम लोग, आपको पता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में हैं, हमारे अध्यापकों के, हमारे डिपार्टमेंट में जो अध्यापक हैं और जो लेखपाल वगैरह हैं उन सब की ड्यूटी लगी है। तो हम लोग तो बेसिक शिक्षा विभाग में हैं, अध्यापक के पद पर हैं, हम ही लोग ड्यूटी करने जाएंगे, ठीक है। हमारा तो जनगणना में लगा है, यानी मेरी तो इस होमगार्ड वाले पेपर में ड्यूटी नहीं लगी है, लेकिन मेरे साथी ही, अगर आप अयोध्या जिले में आपका सेंटर है तो अयोध्या जिले में मेरे साथी आप कहीं ना कहीं मिलेंगे। GIC होगा, GGIC होगा, आर्य कन्या होगा, सारे जो है अध्यापक लोग ही ड्यूटी करेंगे। तो उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो भी प्रतियोगी परीक्षा पास करके ही ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो ना समझ में आए पूछ लेना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि 100% किसी की तैयारी नहीं होती है, जितना पढ़ लिया बहुत है। देखो, अगर आप सोचो कि मेरा ये छूट गया है, मेरा वो छूट गया है, अभी मेरा ये बाकी है, अभी मेरा वो बाकी है पढ़ना, ऐसा अब नहीं सोचना। अब काम खत्म, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। 100% किसी की तैयारी नहीं होती है। मुझे भी जब सरकारी नौकरी मिली थी तो मेरी भी तैयारी 100% नहीं थी। मेरे भी 150 में से 150 नंबर का पेपर हुआ था सुपर टेट वाला, उसमें 115 नंबर थे। 150 में 150 मेरे भी नहीं थे, 115 में सरकारी नौकरी मिल गई थी। तो 100% अगर तैयारी होती तो मेरे 150 में 150 आते। तो 100% तैयारी नहीं था, कहीं ना कहीं गलती हुआ, तो गलती हुआ 115 नंबर आया, लेकिन 115 नंबर में भी अपन को सरकारी नौकरी मिली। इसी प्रकार जो आपका पेपर बनेगा 100 नंबरों का, उसमें 100% तैयारी किसी की नहीं होती है। जो टॉप करता है उसका भी कुछ ना कुछ छूटा रहता है। तो आप, मुझे उम्मीद है आप लोग इतना पढ़ लिए हो कि भैया एक सीट 41,000 में से एक सीट तो मिल ही जाएगी। अगला बात करते हैं टाइमिंग वाली। देखो भैया, कुछ लोग होते हैं खतरों के खिलाड़ी, हाई रिस्क टेकन। ऐसा आपको नहीं करना है। गर्मी का मौसम है, आपको पता है कितना धूप पड़ रही है, और मुझे पता है आप सब लोग बेरोजगार हो। तो ऐसा तो है नहीं कि 4 पहिया गाड़ी बुक करके फॉर्च्यूनर से बैठ के पेपर देने जाओगे, ऐसा तो होना नहीं है। तो अपनी मोटरसाइकिल से जाओगे या किसी न किसी सरकारी वाहन से जाओगे। तो अगर दोपहर में पेपर है, अच्छा देखो, अपनी मोटरसाइकिल से जाने में या किसी सरकारी गाड़ी यानी बस से या टैक्सी टेम्पो से जाने में दिक्कत होती है। कभी कभी टायर पंचर हो जाए, कभी कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जाम लग जाए। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि आपका 70 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर है। 70 किलोमीटर आपने सोचा कि मुझे 2 घंटा लगेगा, 3 बजे से पेपर है, तो मैं क्या करूं, मैं 12 बजे निकलूंगा। कितने बजे? 12 बजे मैं निकलूंगा और 2 बजे यहाँ पर पहुँच जाऊंगा और 3 बजे से पेपर देना स्टार्ट करूंगा। आपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन जब बाहर निकले तो रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, आपको जाम लगा है, ठीक है, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच के चलना है। कम से कम 4 से 5 घंटे का मार्जिन लेके चलना है। अगर आपका दोपहर में पेपर है तो सुबह 10 बजे ही पहुंच जाना है, और दोपहर में सफ़र नहीं करना है, क्योंकि आप सुबह 10 बजे पहुंच जाओगे तो कहीं पेड़ के नीचे, कहीं छाया में आप बैठ के आराम से रिलैक्स करिए। और जब पेपर आप 2 घंटे पहले एंट्री है तो 3 बजे से पेपर होगा, 1 बजे आप एंट्री ले लीजिए, ठीक है। और लेकिन आप दोपहर में जब आप सफ़र करोगे, मोटरसाइकिल चलाओगे, बस से जाओगे, तो आपका वैसी हालत ख़राब हो जाएगी, तो पेपर क्या दोगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि समय का मार्जिन लेके चलना है। 4 से 5 घंटे का मार्जिन पहले ही आपको पहुंच जाना है। और अगर सुबह की शिफ्ट में पेपर है तो कोशिश करिए कि अपने एग्जाम सेंटर पर कम से कम 7 बजे तो आप पहुंच जाएं। 7 बजे पहुंच के रिलैक्स होइए। गर्मी में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है, तबीयत खराब हो जाएगी।
चाट चाउमीन टिकिया बिल्कुल भी नहीं खाना है। जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुंचेंगे तो आपको भूख लगेगी। हम लोग भी कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, हम लोग भी लगभग उत्तर प्रदेश के हर अच्छे शहर में जाके अपना अपना वो कहीं कभी इसका पेपर है, कभी उसका पेपर है, कभी इलाहाबाद जाना है, कभी बनारस जाना है, कभी लखनऊ में तो मान लो रहते ही थे तो लखनऊ जाना नहीं होता है, तो कभी नोएडा पेपर पढ़ रहा है, तो सारे पेपर दिए हैं। दिल्ली तक पेपर देने गए हैं, तो आगरा भी पेपर देने गए हैं, तो लगभग अच्छे सारी सिटी को कवर किया है पेपर में। तो होता क्या है, जब हम लोग पहुँचते, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि मम्मी है कि बैठी हैं खाना बना के दे दिया, हम लोग तो बाहर रहते थे और भी दिक्कत होती थी। तो जो भी जहाँ पेपर देने जाते थे वहाँ जो कुछ मिला खा लिया, समोसा मिला, चटनी टिकिया मिला, चाउमीन मिला, जो मिला खा लिया, उसी से पेट भर लिया, ठीक है। ऐसा लेकिन अब आपको नहीं करना है। गर्मी का मौसम है, तबीयत खराब हो जाती है, कभी पेट में कोई दिक्कत हो गई तो आप वहाँ पेट पकड़ के बैठोगे कि अपना पेपर दोगे। इसलिए जहाँ भी जाना है वहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हों, कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए या कोई जूस पी लीजिए या कोई फल खा लीजिए, इस तरीके की चीज़ें खाना है जो आपके पेट के लिए और सेहत के लिए हैं। ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाना है, जो तली भुनी चीज़ें खाइए और फिर आपका जो है पेट में गैस बने, दिक्कत हो तो वो पेपर भी आपका खराब ही होगा। सब माइंड का गेम होता है। देखो भैया, माइंड का गेम होता है। 2 घंटे कौन कितना अच्छा पढ़ा है इससे कोई मतलब नहीं है। किसने कितना पढ़ा है, कितनी अच्छी तैयारी किया है, 4 घंटे पढ़ा है, 5 घंटे पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। 2 घंटे के पेपर में, ये जो 2 घंटा है, इस पेपर में आपका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है, आपका दिमाग कितना फ्रेश माइंड से काम कर रहा है, इस बात पर ध्यान रखना है। अगर आपका दिमाग फ्रेश माइंड होगा, वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, तो 2, 4, 5 प्रश्न अपने आप सही हो जाते हैं। जिसमें कन्फ्यूजन होती है वो सारे प्रश्न सही हो जाते हैं। वो इन्हीं 2, 4, 5 प्रश्नों से आपका सिलेक्शन होता है। और जब दिमाग डिस्टर्ब होता है, आपका दिमाग इधर उधर दुनिया भर के फालतू चीज़ों में उलझा रहता है, तो यही आपके 2, 4, 5 प्रश्न गलत होते हैं और इन्हीं से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो उल्टा सीधा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, मज़े करना है। ये आखिरी रात है, आखिरी समय है, कल से आपका महासंग्राम चालू है, तो अब कुछ नया नहीं करना है। मैराथन वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है, रिलैक्स करो। मन हो रहा है तो कुछ ना कुछ मोबाइल पे साउथ इंडियन मूवी लगा के देख लो, मजा आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जितना होना था हो गया, ठीक है। अदर एग्जाम की अगर हम बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका जो कांस्टेबल वाली भर्ती है उसके लिए, यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए, और आपका जून में नोटिफिकेशन आएगा, पैट 2026 वाला नोटिफिकेशन जून में आएगा। तो इन सारी चीज़ों के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप 9616395014 इस नंबर पर संपर्क करके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके अथवा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी प्रैक्टिस सेट लेके आप ज़बरदस्त तैयारी करिए। उम्मीद है यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बता दिया है। प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने लगाया है तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट को आपने सॉल्व किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि इस 50 में से आपने कितने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और आपके सभी टॉपिक कवर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो उम्मीद है आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि कल से हम लोग लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, इसी मोबाइल के माध्यम से लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि लाइव हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो बनानी पड़ी और रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर ये यूट्यूब पर हम लोग डालेंगे। तो आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर ये जो वाला व्हाट्सएप नंबर है इस पर भी आप मैसेज करेंगे तो भी हम लोग रिप्लाई कर देंगे। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जो चीज़ ना समझ में आए, अपने अपने कक्ष निरीक्षक जो वहाँ पर 2 लोग रहेंगे उनसे पूछ लीजिएगा। बेसिक के जो अध्यापक हैं वो अधिकांश उन्हीं की ड्यूटी लगी है, यानी कि हमारा जो विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग, वही सारे अध्यापक लगभग आपको मिलेंगे एग्ज़ाम रूम में। तो उनसे, वो भी कोई ना कोई पेपर क्वालिफाई करके आए हैं, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, OMR सीट में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ हम आपको
आखिरी बार शुभकामना देने जाएंगे कि 41,000 भर्ती बहुत बड़ी भर्ती होती है। आप जिस भी जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जो पेपर है वह बहुत अच्छा हो और आपको कम से कम इतना नंबर तो मिले ही या आप अपने जिले के कट ऑफ को क्लियर करके सरकारी नौकरी ले सकें और अपने घर के आसपास ही वर्दी पहनकर नौकरी करें। और जलवा तो होता है भैया, सिपाही तो नहीं बनेंगे। होमगार्ड में क्या होता है, प्रमोशन के बाद पेपर होता है, प्रमोशन होता है, फिर आप सिपाही भी बन सकते हैं। लेकिन यूपीपी में तो नहीं जा रहे हैं, यूपीपी तो अलग एग्जाम होता है। लेकिन जब आपको वर्दी मिलेगी ना होमगार्ड वाली, तो भी बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और आपका सैलरी भी कम नहीं है, सैलरी भी अच्छी खासी है, 28-29 हज़ार आपकी सैलरी बन जाएगी। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जब आप वर्दी पहन के अपने ही आसपास के क्षेत्र में ड्यूटी करेंगे। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल। हम लोग जब पेपर खत्म होगा तो उसका एनालिसिस करके करेंगे, तो कल की वीडियो भी देखिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में। आप सभी लोगों को पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।